तो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिंग के तरीके के बारे में। आप लोगों को पता है मैं थोड़ा सा ऑन द मूव हूँ। आई स्टार्ट विद द प्रॉपर सेटअप वेटअप वाले वीडियोज़ में थोड़ा माइक वगैरह लेके आया हूँ, बट आई थॉट आज थोड़ा सा कैजुअल में आप लोगों से बात करूँ। बट एक इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं जो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि यार मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ, व्हाट आई शुड डू। सो उसमें सब लोगों का एंड सब पुराने लोगों का एक कांस्टेंट आंसर होता है, दैट इज़ DCA, राइट। एंड DCA का मतलब होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। तो मैं पर्सनली जो अभी DCA वाला स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ, वो मैनुअली भी की जा सकती है और ऑटोमेटिक भी की जा सकती है। तो मैं पर्सनली जो कर रहा हूँ गाइस, मैं अभी पर्सनली उसको ऑटोमेटिक पे ही करता हूँ, बिकॉज जैसे अभी कल का दिन है फॉर एग्जांपल, राइट। कल दोपहर को 3 बजे मैं शायद मतलब कहाँ था, आई हैड मे बी लेफ्ट औरंगाबाद। तो मैं ड्राइव कर रहा था, बट मेरा वो अपने आप इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हो गया। तो मेरा डेली में चलता है ऑटोमेटिक में। तो DCA का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो DCA बहुत सिंपल सी चीज़ है गाइस। DCA इज़ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। तो आपका जो कॉस्ट है वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी हो सकता है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी हो सकता है। तो बेसिकली आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज आउट होता है। और वो कैसे होता है, बहुत सिंपल सा फंडा है कि मार्केट जहाँ भी हो, मान लो आपने डेली DCA का कुछ SIP बेस्ड अप्रोच लगाया, या डेली नहीं लगाया, वीकली लगाया, मंथली लगाया, आपके ऊपर होता है। पर आप कांस्टेंट इंटरवल्स पे सेम टाइम पे जो है आप इन्वेस्ट करते हो सेम अमाउंट। 1000 रुपीज़ मान लो मेरा डेली DCA का प्लान है, तो मैं डेली दोपहर को 3 बजे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, डेली दोपहर को 3 बजे मेरा 1000 रुपया इन्वेस्ट होगा फॉर एग्जाम्पल। तो उससे क्या होगा, डेली दोपहर को 3 बजे 1000 रुपये मेरा इन्वेस्ट होने का मतलब ये है कि मार्केट अप हो या मार्केट डाउन हो, मेरा जो इन्वेस्टमेंट होना है वो होता रहेगा। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट अप है या डाउन है, मेरा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। तो इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल और कैलकुलेशन का भी आइडिया देता हूँ। लेट्स लुक एट बिटकॉइन, ठीक है। तो बिटकॉइन के चक्कर में, बिटकॉइन के केस में क्या सीन होता है, मान लो मैंने 1000 रुपये का बिटकॉइन रोज़ लेना स्टार्ट किया, एंड एज एन एग्जाम्पल जस्ट कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, बिटकॉइन का प्राइस मान लो अपना 100 रुपये था, तो मुझे 1000 रुपये में जो है 10 बिटकॉइन मिल गए। जब और मान लो कल बिटकॉइन का प्राइस 100 रुपये से 200 रुपये चला गया, तो मुझे अब 1000 रुपये में 10 की बजाय 5 बिटकॉइन मिलेंगे। और मान लो उसके अगले दिन बिटकॉइन का प्राइस गिर गया, 50 रुपये चला गया, तो मुझे 1000 रुपये में 10 की बजाय, जिस पे मैंने SIP स्टार्ट की थी, 20 बिटकॉइन मिलेंगे। सो मार्केट अप है या डाउन, मेरा अमाउंट सेम रहता है। तो उससे क्या हुआ, इसका अगर मैं और आपको 2 स्टेप में ही बताऊँ, अभी मैंने 3 स्टेप में आपको बताया, तो उससे क्या होगा, आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाएगा। तो अगर इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँ, तो फॉर एग्जांपल मान लो बिटकॉइन का प्राइस था 100 रुपये, मैंने 1000 रुपये लगाए, तो मुझे 100 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये में 10 बिटकॉइन मिले। नेक्स्ट डे वो बिटकॉइन का प्राइस जो था, वो बिटकॉइन का प्राइस गिर गया और 50 रुपये पे आ गया, मैंने फिर 1000 रुपये लगाए, तो मेरा एवरेज प्राइस, मैंने देखो 10 बिटकॉइन खरीदे हैं, 20 बिटकॉइन खरीदे हैं 50 रुपये के प्राइस पे, 10 बिटकॉइन खरीदे हैं मैंने 100 रुपये के प्राइस पे। एज एन एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, हाँ, ये नहीं बोल रहा बिटकॉइन इतना सस्ता है, आई विश पर सो लेट्स सी व्हाट हैपन। मेरा जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो 75 रुपीज़ आ जाएगा, 75 रुपये। एंड व्हाट दैट डज इज एट द एंड ऑफ 2 days आई विल स्टिल बी इन प्रॉफिट, राइट। या एट द एंड ऑफ 3 days 4 days आई विल बी इन प्रॉफिट, क्योंकि पहले वाले बिटकॉइन पे मैं प्रॉफिट में हूँ, फिर लॉस में हूँ, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस। तो उससे क्या होता है, अगर आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड देख रहे हो, 2 साल 3 साल 4 साल देख रहे हो, तो क्या होता है, आप हाई प्राइस पे खरीदते हो, लो प्राइस पे खरीदते हो, हाई पे खरीदते हो, लो पे खरीदते हो, हाई पे खरीदते हो, लो पे खरीदते हो। आपका जो ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री है वो ऐसा जाता रहता है। वाई? बिकॉज दिस वे यू कैन एक्यूमुलेट मोर बिटकॉइन, राइट। इसमें एक चीज़ होती है, इसको और प्रॉफिटेबल करना है। आप बोलोगे यार हाई प्राइस पे भी तो खरीद रहे हैं, सिर्फ डिप्स में खरीद सकते हैं क्या? तो द प्रॉब्लम विद दिस यूजुअली दैट कम्स इज, मैनुअल में डिप का पता नहीं होता, और मान लो मैं सो रहा हूँ, रात को 3 बजे डिप आया, कौन खरीदेगा? तो फिर ऑटोमेटिक चीज़ें जो है वो फ़ायदा करती हैं यहाँ पे। पर 99% लोगों के लिए SIP अप्रोच इस केस में बेस्ट होता है। हाई प्राइस है, लो प्राइस है, सेम खरीदते रहो ओवर अ पीरियड ऑफ 5-10 ईयर्स, गारंटीड इन अ वे, आई लाइक लिटरली यू कैन सी। एंड आप अगर पिछले 100 साल का ट्रैक कर लो, सिर्फ बिटकॉइन नहीं, कोई भी एसेट पकड़ लो, आप स्टॉक्स पकड़ लो, कुछ पकड़ लो, एंड आप उसका SIP बेस्ड अप्रोच ट्रैक कर लो, यू आर गोइंग टू बी इन प्रॉफिट। क्रैशेस के अंदर भी, 2008 के क्रैश में भी अगर आप पिछले उसके पहले 10 साल से SIP चला रहे थे, यू वुड हैव बिन इन प्रॉफिट। सो वाई डज इट वर्क, वो आप समझ गए हो। अभी इसमें इसको एक लेवल अप लेके जाने का क्या तरीका है कि आप सिर्फ डिप्स खरीदो।
अभी डिप्स के लिए ऑफ कोर्स ऑटोमेशन बेस्ट है, राइट। एंड मैं हमेशा आप लोगों के साथ वॉल्ट की बात करता हूँ क्योंकि वॉल्ट चैनल पार्टनर तो है ही, बट आई थिंक उनका UI वगैरह एंड प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत सही है। तो मेरा पर्सनली जो मैं बोल रहा हूँ ऑटोमेटिक चलता है वो वॉल्ट पे चलता है, राइट। तो वॉल्ट पे आप लोगों ने अगर लाइव स्ट्रीम्स वगैरह देखे हैं तो मेरी 2 चीज़ें चलती है। एक मेरी डेली SIP चलती है। सो करंट जैसे एक SIP चल रही है मेरी, चल रही है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 60% इन इथीरियम, 40% इन बिटकॉइन। तो वो डेली एक्स अमाउंट जो है 60 आई थिंक $5 या $6 है, उसमें 60% इथीरियम में डालता है, 40 बिटकॉइन में डालता है। पर इसके अलावा मेरे पास बाय द डिप भी है। तो ये वॉल्ट देता है जिसको वो AIP फीचर बुलाते हैं, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो उसमें SIP भी है, उसमें बाय द डिप फीचर भी है। बाय द डिप फीचर मेरे हिसाब से बेस्ट है क्योंकि आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उसमें मान लो बिटकॉइन और इथीरियम डाल दिया आपने, ऑल्ट कॉइन्स भी डाल सकते हो, राइट। तो बिटकॉइन और इथीरियम डाल दिया एंड आपने बोला कि यार जब इनका ये बास्केट बन गई, ये बास्केट का एवरेज प्राइस 5% से गिर जाए ना तो मेरा बाय द डिप कर देना। और वो बाय द डिप दिन में अगर एक बार प्राइस गिरे, 2 बार गिरे, 3 बार गिरे, उस हिसाब से वो उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो वंस अ डे बाय करेगा वो। अगर दिन में 2 बार 5% से गिर गया तो बाय नहीं करेगा। तो ये भी आप चूज़ कर सकते हो कि 2 बार गिरने पे ट्वाइस अ डे कर दे, थ्राइस अ डे कर दे। तो वो आपको पता है मेरी एक $30 की लगी हुई है, एक $100 की लगी हुई है। तो $100 में क्या किया है मैंने कि जब बिटकॉइन और इथीरियम का प्राइस, उस बास्केट का जो प्राइस है उसमें 60% बिटकॉइन है, 40% इथीरियम है। तो जब वो 10% से गिर जाए तो वो ऑटोमेटिकली $100 उसमें इन्वेस्ट कर देगा। एंड आई थिंक दैट इज़ मच मोर पावरफुल। द ओनली प्रॉब्लम विद बाय द डिप इन माई ओपिनियन इज़ उससे गारंटी नहीं होता। मान लो अगर मैं बुल रन में हूँ, मुझे नहीं मिलता है 5% का डिप या 10% का डिप, राइट। हालांकि मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स में यू विल फाइंड इट, बट बिटकॉइन में या इथीरियम में मिल पाना कभी कभी टफ हो जाता है, स्पेशली बुल फेज में, राइट। तो वहाँ थोड़ा सा मुझे इशू लगता है, इसलिए मैंने वो भी लगाया हुआ है और SIP भी लगाया हुआ है। तो ये आप वॉल्ट यूज़ कर सकते हो, आपके कोई और आपको प्लेटफॉर्म पता है आप यूज़ कर सकते हो। आई पर्सनली यूज़ वॉल्ट, आई डू रिकमेंड वॉल्ट। आप बाय द वे सपोर्ट करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल ही जाएगा। भिंडी आर्मी अपना कोड है उसका वॉल्ट का। आई डू थिंक वॉल्ट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल क्योंकि उनका एक तो UI वगैरह बहुत साफ़ है मेरे हिसाब से, एंड फ्लॉलेसली वो पूरा AIP वाला स्ट्रक्चर चलता आ रहा है यार, मतलब मस्त चल रहा है मेरे हिसाब से। एंड आपको पता है हम 2 लाख टू 20 लाख चैलेंज भी कर रहे हैं वॉल्ट में। इनफैक्ट आने वाले कुछ टाइम में मैं उस पर भी अपडेट निकालूंगा कि वो 2 लाख टू 20 लाख चैलेंज हम कहाँ पहुँचे, क्या नेक्स्ट प्लान्स है मेरे। बट आई थिंक इट इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग कि लोग इस बोरिंग सी स्ट्रैटेजी को कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं एंड इग्नोर ही कर देते हैं। मतलब मैंने देखा है कि लोग ये स्ट्रैटेजी को यूज़ ही नहीं करते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ मिस्टेक, राइट। क्योंककि अगर एक ऐसी स्ट्रैटेजी है एंड आप एक्चुअली वॉरेन बफे हो गया, चार्ली मंगर हो गया, इन लोगों का अगर आप देखो भी ना कि ये लोग क्या रेकमेंड करते हैं, उन्होंने 99.9% लोगों को SIP करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे इतने सारे हम सब लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर प्रोजेक्ट को डेप्थ में रिसर्च करें, उनकी टीम फॉलो करें, ये करें वो करें, दिन का 8-8 घंटा पढ़ाई में लगाएं और देखें कि वो प्रोजेक्ट्स क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए हम बहुत बार यूट्यूबर्स पे रिलाई करते हैं। आई थिंक जस्ट रिलाइंग ऑन समबडी एल्स जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है 100% उस पर रिलाई किया बिना अपने रिसर्च के पैसा डाल दिया, वो तो सरासर बेवकूफ़ी है इन माय ओपिनियन। तो वो अगर आप सोच भी रहे हैं करने का तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर, मैं हूँ कोई और हूँ, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, 10 मिलियन हो या 10,000 हो, आपको वो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। बट बिकॉज वो नहीं करना चाहिए दैट मीन्स कि आप खुद से हर प्रोजेक्ट तो देख नहीं पाओगे। किसी की नौकरी होती है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, अपना अपना काम होता है, राइट, सबका। तो इस वजह से मुझे ये जो स्ट्रैटेजी है SIP स्ट्रैटेजी है, ये ईजी एंड चिल लगता है मेरे हिसाब से। तो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट इट। इसमें डेफिनेटली आपको फ़ायदा मेरे हिसाब से होगा। आप अपना रिसर्च ज़रूर करो। और दूसरी चीज़ इसमें होती है कि SIP कब बंद करूँ वाला भी क्वेश्चन मेरे पास आता है, विच इज़ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कब बंद किया जाए। तो बाय द डिप अगर कर रहे हो तो आई थिंक लाइफ भर चलाने दे सकते हो यार। एंड आई डोंट थिंक उसको बंद करना चाहिए, एटलीस्ट मैं तो नहीं करूँगा। आप ये ज़रूर कर सकते हो क्योंकि आपने जब SIP में पैसा डाला, राइट, तो वो अक्यूमुलेट हो गया, आप उसका प्रॉफिट बुक कर लो, पर SIP चालू रहने दो ना, और प्रॉफिट बुक करके उसी पैसे को वापस इसमें डाल दो। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने $300 का कुछ खरीदा, मैं $100 का खरीदा, मेरे पास $300 का वो सामान हो गया, उसका प्राइस बढ़ गया $400 हो गया। मान लो उसमें से मैं $200 निकालूं और वापस इसी में डाल दूं, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा बिटकॉइन मिल जाएगा जितना मैंने शुरू में दिया था, राइट। तो ये एंगल से भी आप SIP में उसी से प्रॉफिट बुक करके री इन्वेस्ट कर सकते हो। बट यूजुअली व्हाट द एम ऑफ SIP या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इज़ कि ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years और 10 years आप ज़्यादा ऑफ दैट एसेट अक्यूमुलेट कर सको। एंड ये कभी कभी चलता है,
कभी कभी नहीं चलता अगर आप ऑल्ट कॉइन्स की बात करो, बट इन केस ऑफ बिटकॉइन आई थिंक 5 साल यू शुड नॉट बी वरीड. इथीरियम भी मोस्टली आई डोंट थिंक यू शुड बी वरीड फॉर 5 साल. पर इवन बड़े ऑल्ट कॉइन्स यार, मतलब इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल सोलाना, कार्डानो. देखो कार्डानो ऑलरेडी पुराना है बट उनका मेननेट नया है एंड मेरा फेवरेट आपको पता ही है. बट सोलाना की भी अगर बात करें, देर आर नो गारंटीज इन दिस मार्केट, राइट? एंड देर आर नो गारंटीज एनीवेयर एक्चुअली बिटकॉइन के केस में, बट बिटकॉइन उतना ज़िंदा रहा है. तो SIPs यूजुअली उन एसेट्स में लगाई जाती हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग उस एसेट में की जाती है जो 5 साल 10 साल जिंदा रहने वाला है. दैट इज समथिंग जो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए मेरे हिसाब से. दैट्स इट गाइस, एन अपडेट ऑन व्हाट डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इज, SIPs एंड थोड़ा सा एक क्विक कॉन्वर्सेशन मैं आपके साथ करना चाहता था. आपके क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट्स में छोड़ सकते हो. एंड एज ऑलवेज गाइज, अगर आपने लाइक बटन पे मुक्का नहीं मारा तो डेफिनेटली लाइक बटन पे मुक्का मार के सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ जो है आने वाले टाइम में ऑफकोर्स लाता ही रहूँगा. बहुत सारी कूल चीज़ें हैं. एंड ऑल्सो आई एम एक्सप्लोरिंग अ कपल ऑफ IGOs विच इज़ इनिशियल गेम ऑफरिंग. तो IGO प्रोजेक्ट्स हैं कुछ CDFI पे, वो मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ. तो आने वाले कुछ दिनों में अगर मुझे वो उनका पूरा इन्फो वगैरह मिल जाता, आपको पता है मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि टीम का इन्फो और वो सब चीज़ें मिल जाए. तो अगर मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं एंड मुझे लगता है कि हाँ देयर इज़ सम पोटेंशियल, इफ़ नॉट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स का, तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा. एंड अगर आपको IGOs और देखने हैं मेरे हिसाब से, आपको अगर चाहिए कि मैं क्या एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो कमेंट मुझे बता सकते हैं. आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक वीडियोज़ ऑन देम. दैट्स इट गाइस, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस. सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. चाओ.